जय श्री हरि। आज है परमा एकादशी व्रत, तो हम सुनेंगे परमा एकादशी महात्म और कथा। परमा एकादशी का व्रत पुरुषोत्तम मास कृष्ण पक्ष एकादशी को रखा जाता है। श्री धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अब आप अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके व्रत की विधि बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में तथा परलोक में मुक्ति मिलती है। इसका व्रत पूर्व विधि के अनुसार ही करना चाहिए और भगवान नरोत्तम की धूप दीप नैवेद्य से पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के विषय में एक मनोहर कथा है जो मैं आपसे कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। काम्पिल्य नगर में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री पतिव्रता, अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। वह किसी पूर्व जन्म के कारण अत्यंत दरिद्री थी। उसे भिक्षा मांगने पर भी नहीं मिलती थी। वह सदैव वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा किया करती थी। वह अतिथि को अन्न देकर भी स्वयं भूखी रह जाती थी और पति से कभी किसी चीज़ की मांग नहीं करती थी। जब सुमेधा ने अपनी स्त्री को अत्यंत दुर्बल देखा तो बोला कि हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन मांगता हूँ तो वह कुछ मुझे नहीं देते हैं। गृहस्थी केवल धन से ही चलती है। अब मैं क्या करूँ? इसलिए यदि तुम्हारी राय हो तो मैं परदेश में जाकर धंधा करूँ। इस पर उसकी स्त्री विनीत भाव से बोली कि पतिदेव, पति अच्छा या बुरा जो कुछ भी कहे पत्नी को वही करना चाहिए। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं उन्हीं इस जन्म में विद्या और भूमि मिलती है। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो भगवान उसे केवल अन्न ही देते हैं। मैं आपका वियोग नहीं सह सकती हूँ। पति रहित स्त्री की संसार में माता पिता, भ्राता, ससुर तथा संबंधी आदि भी निंदा करते हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए। एक समय कौंडिन्य मुनि उस जगह पर आए। उनको आते देखकर सुमेधा सहित स्त्री ने प्रणाम किया और बोले, हम आज धन्य हैं। आज हमारा जीवन आपके दर्शन से सफल हुआ। उन्होंने उनको आसन तथा भोजन दिया। भोजन देने के पश्चात पतिव्रता बोली कि हे मुनि, आप मुझे दरिद्रता का नाश करने का कोई उपाय बताइए। मैंने अपने पति को परदेश में धन कमाने से जाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण निश्चय है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही दूर हो जाएगी। अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए किसी व्रत को बतलाइए। इस पर कौंडिल्य मुनि बोले कि मल मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से समस्त दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य इसका व्रत करते हैं वह धनवान हो जाते हैं। इस व्रत में नाच गाना करके रात्रि जागरण करना चाहिए। कुबेर को महादेव जी ने इसी व्रत के करने से धनाधिपति बना दिया था। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य प्राप्त हुआ था। उस मुनि ने उसको एकादशी के व्रत की समस्त विधि कह सुनाई। वह मुनि फिर बोले कि हे ब्राह्मण जी, पंचरात्रि व्रत कर इससे भी अधिक उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्गलोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वो स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करने के 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें समस्त संसार के भोजन कराने का फल मिलता है। इस व्रत में जो घोड़े का दान करते हैं उन्हें तीनों लोक दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य
उत्तम ब्राह्मण को तिल सहित दान करते हैं, वे तिल की संख्या के बराबर विष्णु लोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं, वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग में भोग करते हैं। हे पवित्रे, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को करो, उससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी, अंत में स्वर्ग को जाओगी। कौंडिल्य मुनि के कहे अनुसार उन्होंने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर उसने देखा कि राजकुमार उसके सामने खड़े हैं। राजकुमार ने एक उत्तम गृह, जो कि सब वस्तुओं से सजा हुआ था, रहने के लिए दिया। राजकुमार उसको 1 ग्राम देकर अपने महल को चले गए। दोनों इस व्रत के प्रभाव से इस लोक और अनंत सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है, उसे समस्त तीर्थों दानों का फल मिलता है। जिस प्रकार संसार में 2 पैरों वाले में ब्राह्मण, 4 पैरों में गाय और देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार महीनों में लौंद का मास उत्तम है। इस महीने में पंचरात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली है। इस महीने में पद्मिनी और परमा पुरुषोत्तम मास की 2 सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों का व्रत हमें जरूर करना चाहिए। इन दोनों एकादशियों के व्रत के करने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दुर्बल मनुष्य को एक व्रत जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य अधिक मास स्नान तथा एकादशी व्रत नहीं करते हैं, उन्हें आत्मघात का पाप लगता है। यह मनुष्य योनि बड़े पुण्यों से मिलती है, इसलिए मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे युधिष्ठिर, जो आपने मुझसे पूछा था सो मैंने आपको बतला दिया। अब आप इसका व्रत भक्तिपूर्वक कीजिए। जो मनुष्य अधिक मास यानी लौंद की परमा एकादशी का व्रत करते हैं, वे स्वर्गलोक को जाते हैं, इंद्र के समान सुख भोगते हैं। परमा एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति तीनों लोकों में वंदनीय हो जाता है। आज हमने आपको सुनाई परमा एकादशी व्रत की कथा। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारी वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आने वाली कथाएं हम आपको इसी तरह सुना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि।